हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्लेक्सी पे क्या होता है। क्रेडिट कार्ड से संबंधित ये शब्द है और जब हम ऑनलाइन कोई बड़ी चीज बड़ी वस्तु खरीदारी करते हैं और उसका पार्सल हमारे पास आने के लिए बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि आपने कोई फ्रीज खरीदा है और 25-30 हज़ार रुपए का फ्रीज है, बड़ी चीज है, लेकिन बहुत बार मैंने खरीदने के बाद वो कैंसिल हो जाता है, पार्सल आ नहीं पाता है। ऐसे में हम अगर लोकल मार्केट में वॉशिंग मशीन, फ्रीज, एसी, इस तरह की कोई चीज़ें अगर आप खरीदते हैं तो आपको लोकल मार्केट में ईएमआई वगैरह सिस्टम नहीं होता है। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो उसका फुल पेमेंट आप कर दीजिएगा और उसके बाद अगर आपने एक बार 30 हज़ार रुपये का फुल पेमेंट किसी लोकल दुकानदार को कर दिया है तो उसके बाद आप उस 30,000 को फ्लेक्सी पे में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आसान किस्तों में। किस्तें 3 महीने की, 6 महीने की, 12 महीने की, 36 महीने की हो सकती हैं। फ्लेक्सी पे क्या होता है कि आपकी जो बड़ी परचेसिंग है उस परचेसिंग को आसान किस्तों में बना देता है, उसको फ्लेक्सी पे कहते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो आपको पूरा की पूरा दिखता है। ये 500 रुपए से ये ऊपर होना चाहिए और 30 दिनों के अंदर ये बदली हो जाता है। लेकिन जिनके कार्ड ब्लॉक है, डिफॉल्टर कार्ड से, जिनके जो बिल पे नहीं करते हैं या ब्लॉक्स कार्ड है, मतलब कहने का बिल पे नहीं करते, उनके कार्ड वैसे ब्लॉक नहीं होते हैं, वो बढ़ते जाते हैं ऊपर। तो जिनकी कार्ड ब्लॉक्स है वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, या आप ये देख लीजिएगा 500 रुपए से ऊपर वाले जो अमाउंट है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लेक्सी पे के अंदर। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप इन नंबर्स को भी कॉल कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको हेल्प की जाएगी फ्लेक्सी पे में कन्वर्ट करने के लिए। वैसे मैं आपको मोबाइल के जो एसबीआई कार्ड एप्लीकेशन है उसके जरिए आपको अभी बता ही दूंगा। उसके बाद व्हाट इज़ द मिनिमम बुकिंग अमाउंट, तो मिनिमम बुकिंग अमाउंट वही है, 2500 रुपये कम से कम होना चाहिए। और ट्रांजैक्शन अगर आप करेंगे तो वो 500 रुपये से ऊपर का ट्रांजैक्शन इनका कहना है। फिर भी हम अभी कार्ड की जो वेबसाइट उसमें एप्लीकेशन है वहां पर देखेंगे। सारा जोड़ के अगर 2500 रुपये से ऊपर होता है तो आपका वो फ्लेक्सी पे में कन्वर्ट हो जाएगा ईएमआई में। इंटरेस्ट का कहना है कि ये अलग हो सकता है और जो इंटरेस्ट चल रहे हैं उनसे थोड़ा सा अलग हो सकता है, वेरी कर सकता है। फिर भी आप कस्टमर केयर को एक बार पता कर लीजिएगा, इनके चार्जेस थोड़े से अलग होते हैं। आर देयर एनी प्रोसेसिंग चार्जेस, बिल्कुल प्रोसेसिंग चार्जेस 2% आप यहाँ पर देख रहे हैं और उसमें उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 249 रुपये होते हैं। 249 रुपये से 50 रुपये या 70 रुपये आप कहेंगे तो ये चार्जेस नहीं होते हैं। मिनिमम मतलब कम से कम, चाहे आप कोई भी 2500 रुपये को भी फ्लेक्सी पे में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 249 रुपये यानी कि 250 रुपये आपको देने ही पड़ेंगे मिनिमम चार्जेस के रूप में। और उसके बाद में आप और भी टैक्सेस अप्लीकेबल हो जाते हैं, जीएसटी भी, और ये बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। मैक्सिमम 1500 रुपये वो लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टेन्योर्स अवेलेबल, टेन्योर का मतलब ये है कि आप 3 महीने, 6 महीने, क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन कोई चीज़ परचेस करते हैं ना तो वहां पर आपको 24 महीने से ऊपर ईएमआई, 24 महीने तो बहुत है, 12 महीने से ऊपर तकरीबन तकरीबन नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 36 महीने तक के भी आप ईएमआई को ले सकते हो। 2500 रुपए से ऊपर का जो भी अमाउंट है आप कर सकते हैं और परचेसिंग जो है 500 रुपये, इसके बारे में मैं आपको कार्ड में बताऊंगा। तो फ्लेक्सी पे के लिए जो मेजर जो कार्ड होता है, जो प्रोमिनेंट कार्ड जो होता है, वो ही प्राइमरी जो कार्ड होता है वही सिर्फ अलाउड है। एड ऑन कार्ड्स यानी कि एक कार्ड की दूसरी कॉपी जो होती है, बहुत सारे लोगों के पास होती है। जैसे कि आपके पास, आप सर्विस कर रहे हैं तो आपके पास भी एक क्रेडिट कार्ड होगा और आपकी फैमिली के पास भी घर में होगा, लेकिन जो फैमिली के पास का जो कार्ड होगा उसके ऊपर आप फ्लेक्सी पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। इनका कहना है कि ओनली प्राइमरी कार्ड पे ही ये सुविधा है। बिल करने का तरीका वही है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। देखिए, फ्लेक्सी पे इंस्टॉलमेंट वुड बी बिल्ड एज अ पार्ट ऑफ मंथली कार्ड स्टेटमेंट, ठीक है, वही है, मंथली कार्ड स्टेटमेंट के हिसाब से बिल जनरेट होता रहेगा और उसमें वो आसान किस्तों में चुकाते रहिएगा। यू कैन प्लेस अ रिक्वेस्ट फॉर कैंसलेशन बाय कॉलिंग द एसबीआई कार्ड हेल्पलाइन। If the cancellation request is placed within 45 days of booking, no charges would be levied on the card. अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो 45 दिन के अंदर आपको करना होगा, तब तक तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर वो तो चार्जेस बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3% आप देख रहे हैं तो चार्जेस लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्लेक्सी पे का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं अगर आपका जो मैक्सिमम अमाउंट ड्यू रह गया है। मिनिमम अमाउंट ज़्यादातर लोग पे करना पसंद करते हैं और मैक्सिमम अमाउंट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हमने भी कई महीने तक ऐसा किया, जब हमें पता चला कि एक्चुअली बिल जो पे करने का तरीका है वो मैक्सिमम अमाउंट से होता है, मिनिमम अमाउंट से कोई भी लेना देना नहीं है। वो आपको एक ट्रैक करने का तरीका है। मिनिमम अमाउंट जो कार्ड पे दिखाया जाता है, आपके बिल पे दिखाया जाता है, वो खाली हमको ट्रैप करने का एक तरीका है, क्योंकि लोग ये फिर सोचेंगे कि हाँ यार, ये बहुत कम पैसा है, इसको पे कर दीजिएगा।
लेकिन असली खेल जो होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में होता है। अगर उसको पे नहीं करेंगे तो नेक्स्ट महीने में फालतू के आपको 500,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। इसलिए एसबीआई कार्ड के जो शेयर्स हैं जैसे ही वो लिस्टेड हो गए और उसके बाद वो ऊपर ही ऊपर जाने लगे थे, क्योंकि बहुत कमाई है, बहुत कमाई है। मतलब बहुत सारे लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है हर एक आदमी को। 750 रुपए तो उनका फ्लैट चार्ज ही है, उसके ऊपर आप सब लगा दीजिए, वो ईमानदारी वाला जीएसटी और वो। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको अभी मोबाइल में बता देता हूँ कि किस तरह से फ्लैक्सी पे में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर आप 3 लाइन्स देख रहे हैं लेफ्ट साइड में। ये मैंने एप्लीकेशन ओपन किया है और 3 लाइन्स के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो नीचे उसको मार्क कर देता हूँ, ये बेनिफिट्स हैं, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। बेनिफिट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें मिलता है बैलेंस ट्रांसफर, इजी मनी और फ्लैक्सी पे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्लैक्सी पे दिख रहा है। इस फ्लैक्सी पे पर क्लिक करेंगे और जो भी आपकी परचेसिंग है आपको यहाँ पर दिख रही है। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर डेस्कटॉप में बताया था, सारे के सारे आप सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे सिलेक्ट करके ऑल ट्रांजैक्शंस मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। 500 रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मेरे सारे के सारे 500 रुपए से। और यहाँ पर ये दिखा भी रहा है कि टोटल अमाउंट आपका हो गया है कितना, 10,140 रुपए। तो देखते हैं फिर से व्यू ऑर्डर पर क्लिक कर लेता हूं मैं, इस व्यू ऑर्डर पे, व्यू ऑफर पे सॉरी। और यहाँ पर देखिए 24 महीने का है, 14% ले रहे हैं। 24 महीने के लिए 14% ले रहे हैं, 6 महीने के लिए 12% ले रहे हैं, 12 महीने के लिए 13%, 9 महीने के लिए 12% और 3 महीने के लिए 12%। लेकिन वो मुझे रिकमेंड कर रहे हैं कि आप 6 मंथ की इसकी किस्त बनाइएगा। टोटल अमाउंट हो गया 10,140 और ईएमआई पड़ रही है 1,700 रुपए। इन सारी चीजों की जो ईएमआई पड़ रही है 1,700 रुपए है। इंटरेस्ट 12% पर एनम है। प्रोसेसिंग फीस 214 है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 250 रुपए से नीचे बिल्कुल भी प्रोसेसिंग फीस बिल नहीं पड़ती है। और टेन्योर है 6 मंथ्स का। 6 महीने में मैंने आपको मैंने क्रेडिट कार्ड को 1,749 रुपए पे करने हैं, 1,750 रुपए। और उसके हिसाब से फिर ये जो है मेरा जो 10,000 रुपये का अमाउंट है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा इजी ईएमआई में। तो आप देखिए देख रहे थे यहाँ पर अप्लाई जैसे करेंगे ऑर्डर तो ये ऑर्डर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर जैसे अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो जाएगी ऑर्डर। जो भी आगे आ जाएगा ओटीपी आ जाएगा या कोई और चीज़ आ जाएगी तो कर लीजिएगा। आप अपने जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को एक साथ सिलेक्ट करके उसको एक ही ईएमआई में बना सकते हैं, एक ही बंडल में बना सकते हैं और उसको आप फिर ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की एसबीआई कार्ड के एप्लीकेशन में किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है। और वैसे ज़्यादा भी आपको नहीं पता लग रहा है तो आप कस्टमर केयर को भी पूछ सकते हैं कि सर किस तरह से हम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपके मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।